जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल माया लोक चैनल पर। आज हम जानेंगे कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार करने गए थे, तो शाम को वापस आते समय उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक महिला एवं दो पुरुष आपस में बहस कर रहे हैं। तो राजा उनके पास जाकर कहते हैं, आप लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हो और आप लोग कौन हैं? यह सुनकर पहला पुरुष कहता है, मैं कर्म हूँ। दूसरा पुरुष कहता है, मैं भाग्य हूँ। इसी तरह महिला भी कहती है कि मैं बुद्धि हूँ। इसके बाद वह महिला बताती है कि हम सभी के बहस का यही कारण है कि सब अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो इसका निर्णय आप ही कर दीजिए कि आखिर सबसे श्रेष्ठ कौन है। उन सभी की बातों को सुनकर राजा कहते हैं, इस बात का निर्णय अभी नहीं होगा। सही निर्णय के लिए आप सभी को एक परीक्षा देनी होगी। उसी समय राजा को एक लकड़हारा दिखाई देता है जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। तब राजा उन तीनों से कहते हैं, आप लोगों को इस लकड़हारे के ऊपर एक एक सप्ताह तक अपना प्रभाव दिखाना होगा, और जिस किसी के प्रभाव से लकड़हारा सबसे अधिक विकास करेंगे वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद राजा धर्म की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले आपकी बारी है। आपको पूरे एक सप्ताह तक लकड़हारे पर प्रभाव दिखाना है। राजा की बात सुनते ही कर्म वहां से जाकर लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कर्म के शरीर में प्रवेश करते ही लकड़हारे को दोगुनी ताकत आ जाती है और वह पहले से कई गुना ज्यादा लकड़ी काटता है। इतनी सारी लकड़ियां देखकर वह लकड़हारा भी बहुत खुश होता है, परंतु ज्यादा लकड़ी होने की वजह से लकड़ियों को लकड़हारा ले नहीं जा पा रहा था। अब उस लकड़हारे से जितनी लकड़ी उठी वह बाजार में ले जाकर बेच देता है, परंतु उसे उतने ही पैसे मिलते हैं जितने प्रतिदिन मिलते थे। इस तरह लगातार एक सप्ताह तक वह लकड़हारा ज्यादा लकड़ी काटता रहा, लेकिन उसे उतना ही पैसा मिलता क्योंकि लकड़ी तो ज्यादा काटता था, परंतु बाजार तक उन सभी लकड़ियों को नहीं ले जा पा रहा था। एक सप्ताह बीतते ही कर्म लकड़हारे के शरीर से अपना प्रभाव हटा देता है। आप दूसरे सप्ताह में भाग्य की बारी थी, तो भाग्य सोचने लगा, कर्म तो लकड़हारे को धनी नहीं बना पाया, परंतु अब मैं लकड़हारे को जरूर धनवान बनाऊंगा। इसके बाद भाग्य लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करता है। भाग्य के प्रवेश करते ही लकड़हारे को जंगल में एक धन की पोटली मिलती है और लकड़हारा एक ही दिन में धनवान हो गया। लेकिन ज्यादा धन आ जाने से वह व्यर्थ के कार्यों में धन को खर्च करने लगा। लकड़हारे के पास धन तो आ गया, परंतु उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे संचय करना है, इस बात का ज्ञान नहीं था, और कर्म के चले जाने के कारण वह लकड़हारा आलसी भी हो गया था और बुद्धि न होने की वजह से वह लकड़हारा व्यर्थ के कार्यों में सारा धन खर्च कर दिया। धन खत्म होते ही वह लकड़हारा पुनः गरीब हो गया। एक सप्ताह के बाद भाग्य का भी समय खत्म हो जाता है। अब भाग्य भी लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गया। अब बुद्धि कहती है कि है कर्म, तुम भी लकड़हारे के साथ गए और भाग्य भी, लेकिन लकड़हारे का विकास नहीं हुआ। अब हमारी बारी है। इसके बाद बुद्धि लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश करती है। बुद्धि के आते ही लकड़हारे को बहुत से ज्ञान मिल जाता है। उसका दिमाग पहले की अपेक्षा तेजी से काम कर रहा था। बुद्धि के आ जाने पर लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज कर लिया। अब वह पुन जंगल में लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी की धार तेज थी, जिसकी वजह से लकड़ी भी पहले से ज्यादा काट लिया। इसके बाद लकड़ी काटते समय जो छोटे छोटे टुकड़े जमीन में गिरे थे उसे भी वह उठा लेता है, और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने छोटी और बड़ी सभी कड़ियों को एक रस्सी में बांध लिया और सभी लकड़ियों को खींचते हुए हैं।
बाजार पहुंचा, लकड़ी ज्यादा थी, आठ बेचने पर पहले से ज्यादा पैसा भी मिला। बुद्धि आ जाने से उसने एक और कुल्हाड़ी खरीदी। अगले दिन नई कुल्हाड़ी का धार तेज करके वह लकड़ी काटने लगा। जब एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरे कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटने लगता। ऐसा करने से दूसरे दिन भी वह बहुत लकड़ियां काट लेता है और दूसरे दिन भी पैसा ज्यादा कमाता है। इसी तरह एक सप्ताह तक यह ज्यादा लकड़ी काटता है और बेचता रहा। इस तरह उसके पास कुछ धन भी इकट्ठा हो गया और अब पहले की अपेक्षा उसकी गरीबी भी दूर हो गई। अब लकड़हारा खुश रहने लगा। एक सप्ताह बीत जाने के बाद बुद्धि का भी समय समाप्त हो गया। अब राजा कर्म, बुद्धि और भाग्य से 3 सप्ताह बाद उसी स्थान पर मिलते हैं और सारी बातें पूछते हैं। सभी की बातों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि के ही कारण उस गरीब लकड़हारे का विकास हुआ। जिसे स्थान पर बुद्धि हो वहाँ कर्म अपने आप पहुँच जाता है और जहाँ कर्म होगा वहाँ भाग्य भी आ जाता है, इसलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। इतना कहकर राजा वहाँ से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई काम करते समय हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात किसी भी कार्य को सोच समझकर करना चाहिए ताकि उसका परिणाम अच्छा मिले और आपका भाग्य विषंभर जाए। दोस्तों, अगर किसी कार्य को करते समय यदि बुद्धि का इस्तेमाल ना किया जाए तो उस कार्य अर्थात कर्म का परिणाम अच्छा नहीं मिलता और भाग्य भी साथ नहीं देता। लेकिन अगर मनुष्य की बुद्धि शुद्ध रहती है तो उसके कर्म अच्छे रहते हैं और अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं धार्मिक जानकारी को सुनने के लिए कृपया ऑफिशियल माया लोक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।